जलकुंभी और सहजन दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शरीर में आयोडीन के लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा धनिया और जीरक सिद्ध जाला ऐसी जड़ी बूटियां जो सूजन को बेहतर तरीके से ठीक करने में मदद कर सकती है। अदरक थायराइड का एक बेहतर आयुर्वेदिक इलाज है। दोस्तों, थायराइड से पीड़ित लोगों को ज्यादा मात्रा में आयोडीन का सेवन करना चाहिए और इसका अच्छा स्रोत प्याज, लहसुन और टमाटर जैसी चीजें हैं। नारियल पानी थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है और अगर आप रोज नहीं पी सकते तो कम से कम हर दूसरे दिन इसका सेवन करें। ये तो हो गई बहुत ही बेसिक टिप्स, पर दोस्तों आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि थायराइड बढ़ने का कारण, जिसको हाइपर थायराइड की बीमारी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं, क्या वजह होती है कि थायराइड हमारा बढ़ जाता है। थायराइड बढ़ने का ज्यादा होने का जो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों, वो होता है स्ट्रेस, तनाव यानी कि चिंता। बहुत ज्यादा चिंता करना किसी चीज को लेकर यह सबसे बड़ा रीजन है। उसके अलावा जो होता है वो है नींद पूरी ना होना। स्पेशली महिलाओं में जो होता है कि 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है ये पूरी नहीं होती। और ऊपर से यहाँ पे जैसे लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो अनहेल्दी डाइट लेना या डाइट जो है ये समय पर ना खाना, समय पर खाना ना खाना, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो रीजन होता है उसमें से एक ये भी होता है कि नमक का सेवन खाने में ज्यादा इस्तेमाल करना। उसके अलावा दूसरे भी रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, मतलब कि गले में ट्यूमर है या दिमाग में ट्यूमर है। उसके अलावा माँ बाप से बच्चों को भी होता है, या जिन महिलाओं को, पुरुषों को ऑटोमेटेड बीमारी होती है, आर्थराइटिस वगैरह। उसके अलावा थायराइड के लिए सर्जरी भी हुई है इससे पहले पास्ट में। ये रीजंस होते हैं दोस्तों। काफी बार ये हो जाता है कि बहुत सारी दवाइयों के ज्यादा लंबे समय तक यूज करने की वजह से ऐसा होता है, या फिर उन महिलाओं और पुरुषों में भी ज्यादा देखा जाता है जिनकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जो मेहनत का काम बहुत ही कम करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी जो होता है थायराइड के लेवल घट या बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी अगर बात करें थायराइड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं, मतलब थायराइड ज्यादा होने पर क्या दिखता है और कैसा होता है, तो सबसे पहला ये होता है जो बताता है कि शरीर में बहुत ज्यादा थकान होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं होता। उसके अलावा महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है उनके बाल जो है वो पतले हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, टूटकर गिरने लगते हैं। और साथ साथ में ज्यादातर लोगों को इनको तब पता चलता है जब उनके शरीर का वजन जो होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से घटने लगता है। बट इससे पहले भी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि लेटरिन सही से ना होना, मतलब कि कब्ज होना, कभी पतली लेटरिन होना। उसके अलावा ठंडा या गर्मी का बहुत ज्यादा महसूस होना, त्वचा रूखी रहना, त्वचा पर दाग होना, साथ साथ में आपके जोड़ों में दर्द होना, चकड़न होना। महिलाओं में क्या होता है, स्पेशली इसकी वजह से ये होता है कि पीरियड रेगुलरिटी जो रहती है वो कम हो जाती है, इर्रेगुलर होने लगते हैं। कभी टाइम से आते हैं, कभी नहीं आते, और कभी वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो कभी बहुत कम होती है। और साथ साथ में चिड़चिड़ापन, जो हार्ट बीट होती है, हृदय की गति तेज होना, ब्लड प्रेशर हाई या कम होना, पसीना कम आना। उसके अलावा डिप्रेशन, उभरी हुई आंखें, ये थायराइड का एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है दोस्तों। बाहर निकली हुई आंखें, साथ साथ में थायराइड की ग्रंथि का बढ़ जाना। यदि हम बात करें थायराइड बढ़ने के कारण क्या होते हैं, तो रीजंस जो हमने डिस्कस किए ऊपर दोस्तों, लेकिन थायराइड ग्रंथि का मेन काम जो रहता है दोस्तों अगर देखा जाए तो ये रहता है कि ये आपके द्वारा खाए जाने वाले खाने को पचाने में मदद करता है और शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स इनको अवशोषित करता है। ये आपके द्वारा खाए गए खाने को मेटाबोलाइज करके आपको एनर्जी देने का काम करता है। तो दोस्तों ये तो सबसे बड़ा रीजन हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज अगर देखी जाए तो थायराइड जो है वो आपके हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन जो अनबैलेंस होने के बाद ये हार्ट रेट जो है इसको भी ये प्रभावित करता है। इसके अलावा थायराइड के लेवल में अनबैलेंस होने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है, जिससे मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। आप ऐसी कंडीशन में टेंशन और डिप्रेशन के कंडीशन में जा सकते हैं दोस्तों। अब ये तो डिटेल हमने जान ली कि थायराइड के बारे में, थायराइड क्या होता है, किस तरीके से होता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो है हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रोगी की थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। रक्त प्रवाह में वो पर्याप्त थायराइड हार्मोन जो रहता है उसका उत्पादन और स्त्राव करने में वो विफल रहती है। शरीर का लगभग हर तंत्र थायराइड हार्मोन पर प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के परिणाम में आपका जो हार्ट है यानी कि हृदय तंत्रिका संबंधी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है और मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर जो है सारे ही इम्पैक्ट होना जो है वो शुरू हो जाते हैं।
हाइपोथायरॉयडिज्म आमतौर पर ऑटो इम्यून बीमारी, थायराइड हटाने की सर्जरी या फिर विकिरण चिकित्सा के रीजन से होता है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से थायराइड होता है, आपकी बॉडी में कैसे दिखता है, बट इनके जो नेचुरल मेथड्स है यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से जो मेथड्स है जिससे थायराइड इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है वो आपको बताते हैं। अब यहाँ पर एक डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। वजन घटाने के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये शरीर के पाचन और विष उन्मूल्य को सुधार करता है, आपकी जो भूख है उसको कम करता है, जो लंबे समय में वजन कम करने में आपको मदद करती है। आपका वजन कम होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थायराइड जब आपको होता है उस समय पे। दूसरा ये होता है कि ग्लूटेन की जो प्रोडक्ट्स होती है नियमित सेवन से हाइपोथायरॉयडिज्म के कंट्रोल करने और उसके इन्फ्लुएंस को कम करने में ये मदद मिल सकती है इससे। अब दोस्तों जब आपको थायराइड है तो यहाँ पर आयरन जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। इसकी कमी बालों के झड़ने सहित कुछ ऐसी समस्याओं को ट्रिगर कर सकती है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। आयरन वाले फूड जैसे कि रेड मीट हो गया, बीन्स हो गए, सीड्स हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, ये सारी ही चीज़ें जो है इसका आपको कंजम्पशन करना चाहिए। आयरन के साथ साथ जिंक, बायोटीन, विटामिन, सेलेनियम और लाइसिन जैसे दूसरे पोषक तत्वों का सेवन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये आपके बालों के डेवलपमेंट में तेजी ला सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दोस्तों हर किसी के मन में ये ख्याल तो आता है कि जल्दी से थायराइड को कंट्रोल किया जा सके तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपैक्टफुल चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि घर में रहकर आपको रस्सी कूदनी है, रस्सी फांदनी है, 40 से 50 बार रोजाना आप ये जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो रोजाना आप लगभग 30 से 45 मिनट तक वॉक कर सकते हैं या थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर आप खुद ने आपको एक्सरसाइज करनी है कि जिससे कि आपकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़े, या फिर आपको पसीना ज्यादा आए जिसकी वजह से आपका जो फैट है बॉडी का वो कम होना शुरू हो। वजन घटाना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप वजन कंट्रोल करने में लग जाओगे, जब आपका वजन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा तो यहाँ पर थायराइड जो है वो भी उसके साथ साथ कम होता जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पूरा का पूरा बदलाव आ जाएगा जब आप यहाँ पर अपने वेट को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे हमने आपको सिंपल एक्टिविटीज बताई, जैसे रस्सी कूदना हो गया, थोड़ा सा जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, जिससे कि आपकी बॉडी को पसीना आ रहा है, अगर वीकली 5 डेज इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ये इनिशियल और सिंपल से बदलाव से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो एक ही महीने के अंदर यानी कि 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के अंदर आपकी जिंदगी जो है ये बदलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप इसको एंजॉय करते जाएंगे, जो फिजिकल एक्टिविटी वाला पार्ट जो हमने बताया उसको आप एंजॉय करते जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसमें योगासन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो आप इजीली कर सके, आसानी से कर सके, रोजाना कर सके। अगर इस तरीके से जो हमने आपको डिटेल्स बताई इसके लिए आप कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीजें करते रहेंगे, तो वी आर श्योर कि आपको थायराइड की जो दवा है वो कम होती जाएगी आपकी, और आपकी जिंदगी जो है वो ज्यादा फिट होती जाएगी। दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से हमने आपको पूरी डिटेल बताई, जिस तरीके से आपको थायराइड के बारे में, इसके लक्षण क्या है, इसके बढ़ने से क्या हो सकता है और इसके इलाज क्या है, उपाय क्या है नेचुरली। अगर ये चीजें आपकी लाइफ में यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिनको जरूरत हो, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।